Hello students, welcome back. Let's continue with definite integration. Definite में हमने अभी तक सारे प्रॉपर्टीज देख लिया, प्रॉपर्टीज को यूज कब करना है वो देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर वन बाय वन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के क्वेश्चंस में व्हाट हैपेंस कि क्वेश्चन सपोज दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx 0 to π/2. सो आपको पक्की बात है भाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी क्योंकि -a to a नहीं है. सिक्स प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी 0 से π/2 है ट्रिग्नोमेट्री में, तो और छोटा करने की जरूरत नहीं है. तो जब फिफ्थ यूज नहीं हुआ, सिक्स्थ यूज नहीं हुआ, तो बचा क्या? फोर्थ प्रॉपर्टी. और फोर्थ प्रॉपर्टी होता है f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स. तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं तो x की जगह क्या आएगा? a प्लस बी माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स. नीचे भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, cos के साथ भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, और ये dx रहेगा. सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. इसका स्पेशल केस याद है, 0 to a वाला क्या लिखा है? सीधा x की जगह a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स. बट इफ यू से मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया है, परफेक्टली ऑल राइट. नाउ इफ आई सॉल्व, व्हाट डू आई गेट इज cos x अपॉन cos x प्लस sin x. अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, i प्लस i. बिफोर प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन है उसको i मान लो, और आफ्टर प्रॉपर्टी जो आया वो भी i होगा. तो जब भी हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं तो प्रॉपर्टी के पहले और प्रॉपर्टी के बाद वाले दोनों रिजल्ट है उनको हम ऐड कर देते हैं. दैट इज योर हिंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी नंबर. एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 1 2 3 तो ऐसे ही थे. तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो वी आर गोइंग टू ऐड द टू रिजल्ट्स, दैट इज बिफोर प्रॉपर्टी एंड आफ्टर प्रॉपर्टी. तो बिफोर प्रॉपर्टी ये है, आफ्टर प्रॉपर्टी ये है. इफ आई ऐड देम आई विल गेट 2i इक्वल्स टू, देखना एलसीएम हो जाएगा sin x प्लस cos x. न्यूमरेटर में है यहां sin x और यहां क्या है? cos x. ओह व्हाट हैपेंड दिस, तो ये पूरा कैंसिल हो गया. ये हमें क्या मिला? सिंपल 1 dx. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज x, and which is what? π/2 minus 0, and that is π/2. So answer is π/2. नहीं होगा, ये 2i का वैल्यू है. सो फाइनली i का वैल्यू π/4 हो जाएगा. ये थोड़ा क्वेश्चन में चेंज किया मैंने, दैट्स ओके. सो दिस इज π/4. नाउ यूजिंग द सेम मेथड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि प्रॉपर्टी आपको फोर्थ लगनी है सारे क्वेश्चंस में. ऐसा ही है क्योंकि यहाँ तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि -a to a भी नहीं है और 0 से 2a भी नहीं है. यहाँ भी 0 से नहीं है, यहाँ 0 से 2a नहीं हो सकता क्योंकि π/2 ऑलरेडी है, π/4 बनाने का फायदा नहीं. तो ऑल दीज 10 क्वेश्चंस आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द सेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4. यू सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर. एंड रिमेंबर कि प्रॉपर्टी के पहले और प्रॉपर्टी के बाद वाला आपस में बाद में ऐड करना है, दैट बिकम्स 2i और फाइनली i का वैल्यू आएगा. So I hope you'll be able to solve all the questions. To start solving, pause, and I'll be continuing with my solutions. Second question की बात करते हैं. Second question की बात करोगे तो i दिया हुआ है sin पावर 4 अपॉन sin पावर 4 प्लस cos पावर 4. लिमिट है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, π/6 π/3. ऑब्वियसली प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 नहीं लगेगा, फोर्थ लगेगा. फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई एम गोइंग टू गेट साइन a प्लस बी 90 और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा.
cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। अब क्या करें, ऐड करेंगे प्रॉपर्टी के पहले प्रॉपर्टी के बाद। सो व्हाट डू वी गेट, नीचे आएगा sin 4 प्लस cos 4 एलसीएम, ऊपर आएगा sin 4 प्लस cos 4, दैट इज अगेन वी आर गेटिंग 1 dx, दैट इज x, और लिमिट है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। आंसर विल बी 30 डिग्री, लेकिन आई है अपना क्वेश्चन, तो आई कम्स आउट टू बी 15 डिग्री, मतलब पाई बाय 12। So this is how we are going to solve these questions. Now let me tell you something. अगर आपको पक्का है कि इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन है, तो अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो रहा है तो आंसर पता है क्या आता है, आंसर आता है b माइनस ए बाई 2। खत्म। देखो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 बाई 2 किया पाई बाई 4, 60 और 30 था, 60 माइनस 30 30, 30 बाई 2 15। खत्म। बोलो थर्ड में आंसर क्या आएगा। थर्ड में अगर आप देखोगे पाई बाई 18 है, पाई बाई 18 इज 10 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, 10 और 18 का सम 90 है, सेट हो जाएगा उस तरीके से। तो आंसर विल बी 80 माइनस 10, 70 बाई 2, 35 डिग्री। 35 पाई बाई 180 भी आप बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ओके। ये तो उस प्रोफाइल का है नहीं है, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो यू ट्राई दिस, आई एम गोइंग टू क्लीन दिस अप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करोगे तो ये है साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। इसका तो आंसर पता है हमें, मैंने डेफिनेट के फर्स्ट वीडियो में ही ये क्वेश्चन कराया था। साइन एक्स कराया था तो 1 आया था, साइन स्क्वायर कराया था तो पाई बाई 4 आया था, साइन क्यूब कराया था तो 2 बाई 3 आया था, और साइन पावर 4 आपका होमवर्क था या शायद कैलकुलेट कर लिया था। तो साइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करता हूं और प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी तो लगेगी, डेफिनेट का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगेगी। सो साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल गिव मी 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड दैट गिव्स मी व्हाट 1 dx, दैट गिव्स मी व्हाट x, दैट गिव्स मी व्हाट पाई बाय 2। सो आंसर इज व्हाट पाई बाय 4। अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी आंसर आया, मतलब हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हो। लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। देखो सेम टू सेम इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया। और भी अगर मैं आपको रिफाइन करता हूं इसको, खैर अभी छोड़ दो, तो अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वापस से सब कुछ 1 आ जाएगा, नथिंग न्यू। हालांकि सीधा सीधा भी आ गया, दैट्स नो प्रॉब्लम, नो ब्रेनर एट ऑल। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल नंबर 4। क्वेश्चन ऐसा है, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सारे क्वेश्चन देख लो इसी फॉर्मेट के हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, बट अल्टीमेटली दे आर दिस फॉर्मेट। ये देखो, ये वाला भी इसी फॉर्मेट में, ये वाला भी इसी फॉर्मेट में, ये वाला था नहीं, बट डिवाइड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा। दिस नॉट लुकिंग लाइक दैट। देखते हैं, ये वैसा दिख रहा है सीधा सीधा, फिर ये नहीं दिख रहा है, ये वैसा ही दिख रहा है, ये वैसा ही दिख रहा है, ये वैसा ही दिख रहा है। तो हो सकता है सामने सामने दिखे, हो सकता है ना दिखे, लेकिन इस केस में आंसर मैंने बताया क्या होगा, b माइनस ए बाई 2। क्यों? जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो x की जगह आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स,
यहां आएगा a प्लस बी माइनस एक्स। यहां जब x को a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे ना तो ये x बन जाएगा। तो नीचे तो सेम टू सेम आ गया, ऊपर चेंज हो गया, फिर दोनों को ऐड भी तो करते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, नीचे भी वही है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आएगा, इंटीग्रेट करोगे, x आएगा, लिमिट लगाओगे, b माइनस ए आएगा। बट वो तो 2i का वैल्यू है, तो i का वैल्यू b माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। तो बताओ 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा 1। b माइनस ए होता है 3 माइनस माइनस 1 इज 4, 4 बाई 2 इज एक्चुअली 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये तो नहीं दिख रहा इस फॉर्मेट में, ये सेम है। 75 प्लस 25 100, 100 माइनस एक्स लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस एक्स लिखा हुआ है। आंसर विल बी 75 माइनस 25, 50 बाई 2 25, 30 एंड 60, 60 माइनस 30 30, 30 बाई 2 15, पाई बाई 12। लास्ट वाल का आंसर क्या होगा? 4 माइनस माइनस 2 6, 6 बाई 2 दैट इज 3। तो आंसर आ गया, लेकिन आपको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स थोड़ा टिपिकल हो जाता है, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। कैसे? लेट मी शो यू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेज 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब मैंने क्वेश्चन बनाया है, मुझे तो पता है क्या होगा, बट यू डोंट नो अबाउट दिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक तो तरीका है इंटीग्रेशन ही कर लो ना, याद है अलजेब्राइक प्रोफाइल 3, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। न्यूमरेटर को लिखते थे डेल्टा लैम्डा टाइम डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू। ये 3 पार्ट में ब्रेक होता है। पहला आंसर सीधा सीधा आता है, दूसरा लॉग में आता है, और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर बना करके गोल्डन फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये आपको रिवीजन करा दिया मैंने, लेकिन इतनी मेहनत एक क्वेश्चन में तो नहीं करनी है। और दूसरा डेफिनेट का है, प्रॉपर्टी तो लगानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी कैसे लगाएं? 5th लगेगा नहीं, 6th लगेगा नहीं, बचा क्या? 4th लगाते हैं। जब 4th प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो व्हाट डू वी गेट? a प्लस माइनस एक्स मतलब 5 माइनस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, which gives me 2 into x square plus 25 minus 10x upon 2x square this। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, this is your I, this is also your I. If I add these two, I will get 2x square minus 10x plus 25. 2x square is 4x square minus 50, sorry, plus 50 and minus 20x dx। क्या मिला? हमेशा 1 आता था, इस बार 2 आ गया। हमेशा 1 आता था, इस बार 2 आ गया। देखो 2 का डबल, 10x का डबल, 25 का डबल। सो ये हो जाएगा x, लिमिट है -1 to 6। This comes out to be 6 minus minus 1 7, that is 14. So finally answer comes out to be 7। b minus a by 2 नहीं आया, सीधा b minus a आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां 2 आया। अब सोचो मैंने कैसे लिखा था, याद करो, ये 2 मैंने बाद में ऐड किया है, जस्ट टू शो यू दिस प्रॉपर्टी। बट इफ आई से कि मेरे दिमाग में क्या था, ये 2 मैंने बाद में ऐड किया था, नीचे एक्स स्क्वायर बाहर कर लो, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज बेसिकली 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। डू यू सी? ये 2 को अगर भूल जाए तो ये वाला फॉर्म है, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इसका आंसर 6 माइनस माइनस 1 बाई 2 मतलब 7 बाई 2 आएगा, इंटू 2 हो गया तो 7 आ गया। तो ब्लाइंडली आप ये आंसर मत लिख देना कि कुछ नहीं दिख रहा है तो भी चलो अरे सर ने बोला था वही होगा ना,
यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। आंसर तो आ गया है बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व करोगे ओनली दीज 10 क्वेश्चंस से बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा, दिखने लगेगा कि हाँ ये उसी प्रोफाइल का क्वेश्चन है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या होगा? ऐसा तो नहीं दिख रहा है। द प्रॉब्लम इज कि कॉट है। कॉट तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। यू नो दैट आई डोंट लाइक कॉट। व्हाट आई लाइक इज साइन, कॉस और tan। एंड आई टेल स्टूडेंट्स कि या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट करो या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में। कॉट सेक कोसेक का यूज तो यूजुअली नहीं करना चाहिए। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? I am going to convert it to cos by sin। एलसीएम लेंगे तो नीचे रूट साइन प्लस रूट कॉस, और ये रूट साइन एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा। दिस इज 1 डिग्री टू 89 डिग्री। अब देखो वही फॉर्मेट आ गया, सेम टू सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। उधर साइन है इधर कॉस है, एक ही बात है। तो आंसर क्या आएगा? 89 माइनस 1, 88 बाय 2, 44 डिग्री। सो आंसर वही है, मेथड वही है, फॉर्मेट वही है। हो सकता है क्लियरली ना दिख रहा हो, थोड़ा चेंज करोगे दिखने लगेगा। सो दैट इज द होल आइडिया अबाउट 7th। 8th, 9th और 10th तो सिंपल है, यू कैन इजिली सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। तो आई होप कि आप इसको एक्चुअली में अटेम्प्ट करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे सो दैट यू रिमेंबर कि भाई b माइनस ए अपॉन 2 करना होता है, नहीं तो अपॉन 2 करना भूल जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। So use this method to find the answer. Thank you.